हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं प्रफुल्ल कुमार। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं भारत और पूरी दुनिया में चल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस नामक इस बीमारी की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई थी। चीन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस संक्रामक बीमारी का प्रसार हुआ। मेरा निजी अनुमान ये है कि इस बीमारी की उत्पत्ति अगस्त या सितंबर 2019 से ही हो गई थी, लेकिन चीन ने इस मामले को छुपाए रखा। इस मामले के बारे में जानकारी देने वाले चीनी डॉक्टर को धमकाया और उसे चुप रहने की धमकी दी। चीन की मूर्खता की वजह से यह बीमारी चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसी वजह से इसके संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के करीब 200 देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का मतलब है आप कहीं आ जा नहीं सकते, कोई आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। लॉकडाउन लगने के बाद भारत सहित अन्य देशों में लगभग सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई। केवल पुलिस, जल विभाग, इंटरनेट, बैंकिंग जैसी ज़रूरी सुविधाओं को ही चालू रहने दिया गया। भारत में मार्च में लॉकडाउन लगा था। भारत सरकार की सक्रियता की वजह से देश में यह बीमारी महामारी का रूप नहीं ले पाई। लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता था। लॉकडाउन लगे होने की वजह से देश के गरीब तबकों को परेशानी होने लगी, उनके रोज़गार छूट गए, उनके खाने पीने पर आफत आने लगी। हमने देखा कि लॉकडाउन पीरियड में सरकार की तरफ से गरीब लोगों को उचित मदद नहीं मिली। फलस्वरूप वो अपने गृह राज्यों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए। लोग काफ़ी लंबी दूरी तय करके अपने राज्यों में पहुँचे। बहुत सारे लोग लंबी दूरी तय करने के दौरान मारे गए। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इन सब की वजह से भारत की केंद्रीय सरकार की आलोचना होने लगी। भारत में फ़िलहाल लॉकडाउन 5.0 है। लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की बात कही। लोगों को रिलैक्सेशन मिला। लोग कहीं भी ज़रूरी काम से आ जा सकते हैं। लोगों को निर्देश दिया गया कि वो कहीं भी जाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इधर उधर ना थूकें और सरकार और मेडिकल कर्मियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। फ़िलहाल भारत में कोरोना वायरस जो है नियंत्रित रूप में है, लेकिन लॉकडाउन के रिलैक्सेशन मिलने के बाद इस बीमारी से होने वाले मामलों में इजाफा आ रहा है। भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर इत्यादि रेड जोन बने हुए हैं। इन शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे हो रही मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। भारत के छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी इस बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं और साथ साथ लोगों की आर्थिक परेशानियां भी बढ़ रही है। अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 7,745 लोग मारे जा चुके हैं और पूरे विश्व में
करीब 4 लाख लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं और 7 मिलियन लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। भारत और दुनिया के बहुत सारे जाने माने एक्सपर्ट, पत्रकार और लोग ये कह रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को वुहान के लैब में बनाया और इसको रिलीज़ कर दिया ताकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैले, विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो और लोग मरे और इस संकट के समय चीन अपना सामान बेचकर माल बना सकें। मेरे निजी राय में कोरोना वायरस एक लैब क्रिएटेड वायरस है, क्योंकि चीन ने इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ छुपाई थी। पूरी दुनिया ये मांग कर रही है कि चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे, ये बताए कि ये बीमारी कैसे फैली। लेकिन चीन की गुंडागर्दी का आलम यह है कि चीन इस जांच से इनकार कर रहा है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ित देश है इस बीमारी से। अमेरिका में अब तक इस बीमारी की वजह से करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और काफ़ी लोग संक्रमित हैं। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे अमेरिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चीन की चमचागिरी करने का आरोप लगाया और उसको मिलने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दिया। अमेरिका अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो चुका है और चीन पर लगाम लगाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अमेरिका ने चीन की विवादित कंपनी हुआवे के पर कतरने शुरू कर दिए गए हैं। कनाडा में हुआवे का एक महत्वपूर्ण महिला अधिकारी पकड़ी गई है, जिनको अमेरिका प्रत्यर्पित करने का प्रक्रिया चल रहा है। सवाल है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है। चीन चाहता है कि वो दुनिया की नंबर 1 इकनॉमी बने और पूरी दुनिया को अपने अंडर लाए। फ़िलहाल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है और अमेरिका के रहते चीन दुनिया की नंबर 1 इकनॉमी नहीं बन सकता है। इसलिए चीन ने ये सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसी बीमारी लाया जाए ताकि बिना कोई लड़ाई किए हुए, बिना कोई युद्ध किए हुए, बिना कोई बम बारूद या परमाणु बम छोड़े विश्व के अधिकांश देश बर्बाद हो जाएं, उनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए, उन देशों में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाए, अव्यवस्था का आलम हो जाए और इसी संकट के समय अपना माल बेचकर चीनी अर्थव्यवस्था को गति दिया जा सके। अगर आप ध्यान से देखें तो कोरोना वायरस चीन के केवल वुहान और उसके आसपास इलाकों तक ही फैला। पूरे चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैला। चीन से निकला हुआ वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन चीन में ही बिल्कुल नहीं फैला। ये बातें शक पैदा करती हैं। इस वायरस से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से जब से लॉकडाउन लगा है हम लोग खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। हम लोग अपने रिजर्व फंड का उपयोग करके कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर ये मामला ज़्यादा दिन चला तो हमें दिल्ली छोड़कर अपने गृह राज्य की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। हम काफ़ी मुश्किल में आ जाएंगे। भारतीय मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का मामला अगस्त तक जा सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक इस बीमारी का टीका नहीं आता है ये मामला काफ़ी लंबा खींचने वाला है।
जैसे जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से संक्रमण और मौत का सिलसिला बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ते जा रहा है। विश्व के विभिन्न देशों ने कोरोना वायरस प्रकरण में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की है, जिससे चीन हमेशा इनकार कर रहा है। एक बार ये मामला ख़त्म हो जाए तो चीन से ये सवाल होना चाहिए कि ये बीमारी कैसे फैला और इससे होने वाली आर्थिक नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में जैसे जैसे कोरोना वायरस के बारे में नए अपडेट आते जाएंगे, मैं आपको वीडियो बनाकर बताते जाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि भारत में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलने से कोरोना वायरस का मामला ख़त्म हो गया है। लोग बिना काम के पार्कों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भीड़ भड़क्का लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी जान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। भारत सरकार के लिए, चाहे किसी भी सरकार के लिए, आम नागरिकों की कोई कीमत नहीं है। आप मर जाएंगे, आपकी लाश को सरकारी आदमी आएंगे और पॉलीथीन में बंद करके फेंक देंगे, लेकिन आपके मरने के बाद आप पर निर्भर लोगों को या आपसे प्यार करने वाले लोगों को क्या परेशानी होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप कोरोना वायरस को कभी भी गैर जिम्मेदार ढंग से ना लें, इसकी सीरियसनेस को समझें। जब ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, बिना मतलब के इधर उधर न घूमें। हमेशा मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, गर्म पानी पिएं ताकि श्वास संबंधी कोई बीमारी ना हो। और अगर आपको लगता है कि इतना सावधानी बरतने के बावजूद आप कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हैं, तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। सरकारें हमेशा अपने नागरिकों का ख्याल रखती हैं, और जब तक आप खुद से जागरूक नहीं होंगे, कोरोना वायरस से बचने के मामले में खुद से स्टेप नहीं लेंगे, तब तक सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा कहना यही है कि आप सजग रहें और सुरक्षित रहें। आपसे फिर बात करेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी अन्य मुद्दे पर। जय हिंद।